गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लिसन फॉर आइडियाज़ नॉट जस्ट वर्ड्स। आपने जो भी सुनना है वो पूरा उसका वाक्य सुनना है, ना कि सिर्फ उसके लफ्ज़ सुनने हैं। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और एक और स्लाइड है उससे आगे, वेट एंड वॉच फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। कहता है लिसन फॉर आइडियाज़ नॉट जस्ट वर्ड्स। लिसनिंग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जो भी चीज़ सुननी है स्पीकर से, जो आपको सुना रहा है, उसकी सिर्फ लफ्ज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपने उसके पूरे वाक़या पे ध्यान देना है कि आखिर वो बोलना क्या चाहता है। तभी आप उस चीज़ को जल्दी ग्रैब कर पाएंगे, उसको कैच कर पाएंगे। जैसे यू नीड टू गेट द होल पिक्चर नॉट जस्ट आइसोलेटेड बिट्स एंड पीसेस। जब वो बोल रहा होता है, कोई चीज़ सुना रहा होता है, कोई चीज़ बता रहा होता है, आपके दिमाग में हूबहू उसका क्या हो जाता है, एक शक्ल पैदा हो जाती है। शक्ल पैदा होने से क्या होता है, आपको पूरी एक पिक्चर याद या फिर एज्यूम करने लग पड़ते हो, आप इमेजिनेशन करने लग पड़ते हो कि हाँ ऐसा हो सकता है जैसा वो बता रहे हैं। जैसे वो आपको कोई बात सुना रहे हैं कि कल मैं वहाँ गया था, वहाँ पे ऐसा हुआ था, दो इंसान मिले थे, ऐसे बात हुई थी, ये हुआ था, वो हुआ था। आपके दिमाग में क्या होता है उस टाइम, आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन हो जाती है, एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है कि हाँ ऐसा हुआ होगा, वहाँ पे ये वहाँ गए होंगे, वहाँ इन्होंने ऐसा देखा होगा। ठीक है। सो जब भी आपने इनको सुनना है किसी को भी, तो उसकी वो पूरी जो बात है, पूरी बात सुनने के बाद ही आपके दिमाग में क्या होता है कि पूरी एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है। आ गया, मे बी वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट्स ऑफ लिसनिंग इज़ द एबिलिटी टू लिंक टुगेदर पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू रिवील द आइडिया ऑफ अदर्स। कई बार क्या होता है कि ये बहुत ही मुश्किलात होती है जब लिसनिंग जो प्रोसेस है उसमें अलग अलग चीज़ों को जोड़ के हम एक इंफॉर्मेशन बनाते हैं, या फिर आप क्या करते हैं कि 4-5 इंसानों से एक चीज़ के बारे में डिफरेंट आइडियाज़ लेते हैं। तो उसे हम कहते हैं कि जब आप 4-5 जनों से कोई चीज़ का आइडिया लेंगे, जैसे कोई फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लो आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो जो आपके लेक्चरर हैं वो पूछते हैं आपसे कि हाँ जी बताइए इसके बारे में। आपको पता कुछ नहीं है, जिसको जो जो पता होता है वो खड़े हो के बोलता रहता है। तो ये क्या होता है, ये पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होते हैं अलग अलग बच्चों से। जैसे 4 बच्चों ने बताया, एक ने कुछ अलग बताया, दूसरे ने अलग, तीसरे ने अलग, चौथे ने अलग। तो चारों बातों का क्या बन गया कि एक निचोड़ निकालना, उन्हें कंक्लूजन निकालना, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सो इसीलिए जो नॉलेज हो उसी को बताइए, ऐसे मत बताइए। और आ गया, विद प्रॉपर कंसंट्रेशन लेटिंग गो टू डिस्ट्रैक्शन एंड फोकस दिस बिकम ईजियर। और इस पर क्या करना है, अपने कंसंट्रेशन रखनी है, जो भी कुछ बता रहा होता है डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है और फोकस रखना है। सो नेक्स्ट स्लाइड इज़ अवर वेट एंड वॉच फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपको जैसे पता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मैंने आपको पढ़ाए हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आज हमने पढ़ना है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जब आप होती है, जो कि आपने किस तरह उसको सुनना है और किस तरह वेट करना है, जो वो बातें बोल रहे हैं उसको कैसे कैच आउट करना है, कैसे फोकस करना है। कहता है जेस्चर होते हैं इशारे। फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं वो मुंह पे जो आपके जो इशारे होते हैं, जैसे आँख से, आईब्रो से, लिप्स से, ठीक है वो। और आई मूवमेंट हो गया आपकी आँखों की मूवमेंट्स, कैन ऑल बी इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों है ये इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसी से आप ये पता लगता है लिसनर को कि क्या जो मैं बोल रहा हूँ, क्या वो बच्चा या क्या वो इंसान अच्छे से सुन पा रहा है हमें। अगर वो अच्छे से हमें सुन पा रहा है तो अपने फेशियल एक्सप्रेशन से बयां कर सकता है कि हाँ जी। कई बार आप क्या करते हैं, अगला इंसान बोल रहा होता है, आप सिर्फ ऐसे देखते रहते हैं, वो सोच रहा है ये तो बोर हो रहा है, ये तो इरिटेट। फिर वो क्या होता है, जब आप बोर हो रहे होते हैं तो वो उसके लिए डिस्ट्रैक्शन पैदा कर देता है जो इंसान आपको आगे बात सुना रहा होता है।
तो ऐसा नहीं करना है। जब भी वो कोई बोले आपने ये तो सर हिला के ऐसे बताना है कि हाँ जी हम सुन रहे हैं, और उसके बाद अपना थोड़ी स्माइल दे सकते हैं आप, ताकि उनको ये पता लगे जो बात करने वाला कि हाँ जी मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो लोग हैं वो अच्छे से सुन रहे हैं। क्योंकि आप अगर बीच में खड़े होकर बात करने शुरू हो जाएंगे, कुछ पूछने लग पड़ेंगे, तो वो तो इंसान जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, उसकी कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाएगी और वो एक पॉज पे चला जा सकता है। क्या पता वो एक पॉज ले ले जिससे आपको लगे कि अब तो ख़त्म हो गया ये वाला पूरा, पर ऐसा नहीं होता है। कहता है डू नॉट जस्ट लिसन विद आवर ईयर्स बट आल्सो विद आवर आइज़। आपने जो भी सुनना है वो अच्छे से कानों से सुनना है। ये ना हो कि आपका जो दिमाग है वो कहीं और हो और आप सुन कुछ और रहे हों, ठीक है। और आंखें खोल के सुनना है। ऐसा नहीं कई बार आंखें बंद होती है, आप कहते हैं नहीं मैं सुन रहा हूँ, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वॉच एंड पिक अप द एडिशनल इन्फॉर्मेशन बीइंग ट्रांसमिटेड वाया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसको सोचिए, एज्यूम करिए, और जो उसमें से एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको भी क्या करिए आप, पिक करिए जितना हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास, जिसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं कि कैसे आइडियाज़ को ग्रैब करना होता है लिसनर से, और कौन कौन सी हिदायतें होती हैं जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जब हम होते हैं तो उसमें से हमें क्या क्या चीज़ों को बताना होता है। जैसे जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई मूवमेंट्स का बड़ा रोल होता है, हमारे कानों का बड़ा रोल होता है। सो थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ एंड